तो अगर देखिए एनसीईआरटी हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू एकदम पेज पेज के अंदर से क्वेश्चन आता है और बीपीएससी टीआरई आपको बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का आपको जितना आपको क्वेश्चन था उसका भी हम वीडियो लाएंगे। अभी ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है, यानी आपको सोर्स उसमें दिखाएंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, एनसीईआरटी का कौन सा बुक से भूगोल का ज्योग्राफी का प्रश्न आ रहा है, कितना प्रश्न एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो बहुत मजेदार वीडियो होगा, आप लोग को कुछ नया चीज जानने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप सभी का स्वागत है साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री वाला वीडियो में। तो साथियों देखिए, अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसका जितना आपको महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बन सकता था एनसीईआरटी एससीईआरटी, उसका हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू का वीडियो ये करा रहे हैं, जिसमें से ये आपको छठा चैप्टर है, ठीक है। 1857 का विद्रोह का टॉपिक का कुछ पार्ट 2 वाला वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 हम करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी था जो कि सोचे कि हम पार्ट 2 में इसको करा देते हैं। और देखिए, अगर यहाँ पे जो तीनों बुक है, ये तीनों बुक आपको क्लास 8 और 12 का हम इसी बुक का एमसीक्यू करा रहे हैं और इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग इससे पहले वाला चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का वीडियो लेने के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है साथियों। देखिए, अगर आप बीपीएससी एईडीओ और टीआरई 4 5 बीएसएससी सीजीएल कार्यालय परिचारी का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या 72वीं बीपीएससी के लिए, तो ये बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए। और कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, विषय सूची का बात करें, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों लिखे हुए हैं, और ये सब चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये शिल्प उद्योग भी कंप्लीट हो चुका है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। आज हम लोग यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कि जब जनता बगावत करती है 1857, और उसके बाद ये एनसीईआरटी में इस नाम से है, और विद्रोह और राज ये 12th एनसीईआरटी में इस नाम से है, ठीक है। और छठा चैप्टर में एनसीईआरटी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1857 का विद्रोह, इस नाम से आपको एससीईआरटी का जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें आपको इस नाम से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे कि कहाँ के सैनिक छावनी ने कुंवर सिंह को मदद की, कुंवर सिंह की मदद की थी। कहाँ के सैनिक छावनी ने? तो दानापुर के, आरा के, पटना के, एक से इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न आपको एससीईआरटी में मिल जाएगा 1857 वाला चैप्टर में 6 में। तो ये है आपको दानापुर के, आंसर दानापुर हो जाएगा ए। और देखिए, अगला हम लोग देखते हैं, ये साथियों 25 नंबर क्वेश्चन है कि कानपुर, ठीक है, क्या है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर में विद्रोहियों का दमन किसने किया, ठीक है। तो किसने, कौन से ब्रिटिश नायक ने विद्रोह दबाने का प्रयास किया कानपुर में? तो कानपुर में सभी कोई जानते हैं, कानपुर में आपको कैंपेबल है, ठीक है। और लखनऊ में भी आपको कैंपेबल है, और झांसी और ग्वालियर में कौन होंगे? तो झांसी ग्वालियर में ह्यूरोज होंगे, ठीक है, ह्यूरोज। और निकलसन की बात करें तो निकलसन कहाँ किए थे? तो निकलसन और हडसन ने आपको दिल्ली में विद्रोहियों को दबाने का काम किए थे, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से अधिक, यानी बी और सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, बिहार में विद्रोह का दमन किसने किया, ठीक है। कौन से विद्रोह? तो 1857 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका है, ठीक है। तो बिहार में किसने किया विद्रोह का दमन? कर्नल नील ने, विलियम टेलर ने, विंसेंट आयर ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से अधिक। क्यों होगा 1 से अधिक? तो देखिए, यहाँ पे बिहार में कौन किए थे? जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने आपको नेतृत्व संभाला था। और ये कुंवर सिंह ने कब स्टार्ट किए थे? तो अगस्त में, आपको अगस्त 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और आखिरकार आपको कर्नल विलियम टेलर और विंसेंट आयर, मेजर विंसेंट आयर, इन दोनों ने ही विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। लेकिन कर्नल नील आपको नहीं होंगे। तो बी और सी इज द राइट आंसर। हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ठीक है। क्या मिलान करना है? कि कौन नेतृत्व कहाँ पे मतलब किया, ठीक है।
किसने किया कानपुर में? तो नाना साहेब, सब कोई जानते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ किए थे? तो लखनऊ में। और लियाकत अली आपको बनारस में। और बख्त खान दिल्ली के थे, जो कि दिल्ली में सैन्य अधिकारी थे, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ थे? तो ये आपको फतेहपुर में थे। यानी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा आंसर। यानी ए इज द, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4, यानी ए इज द राइट आंसर। हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में कब विद्रोह शुरू किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक से कुंवर सिंह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और देखिए यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा कि अगस्त 1857 या जून 1857 में शुरुआत हुई थी, जुलाई 1857 में शुरुआत हुई थी, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सब कोई जानते हैं, इसका भी बताएं कि अगस्त 1857 में ही आपको कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और देखिए 19 है कि कुंवर सिंह के 29 नंबर की कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था? ठीक है, तो ये आपको SCERT बिहार का SCERT आधुनिक भारत का इतिहास वाला टॉपिक है, यानी क्लास 8 का, उसमें ये मिल जाएगा आपको। तो आंसर होगा आपको इसका अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह इज द राइट आंसर। राम सिंह और विंसेंट टायर ये तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपको ये हो जाएगा आंसर बी। अगला देखिए कि आजमगढ़, 30 नंबर है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र कब प्रकाशित नहीं हुआ, पूछा है। ठीक है, कब प्रकाशित नहीं हुआ? तो सब कोई जानते हैं कि 25 अगस्त 1857 को हुआ था। ठीक है, 26 अगस्त को नहीं हुआ था, और 24 अगस्त को भी नहीं हुआ था, यानी डी इज द राइट आंसर। पूछा है नहीं हुआ था, तो ये दोनों में नहीं हुआ था, लेकिन 25 को हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन की विद्रोही को दबा देने के पश्चात बहादुर शाह जफर, ठीक है, कौन सा जेल भेज दिया गया? रंगून, विलियम टेलर में, विंसेंट आयर, या एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। सब कोई इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर होगा रंगून जेल उन्हें भेज दिया गया था। अगला देखिए 32 नंबर है। 32 नंबर की बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में, 1863 में, 1867 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सब कोई जानते हैं, आपको इसका आंसर होगा 1862 इज द राइट आंसर। 1862 में ही रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर है कि किस कानून के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश के सरकारी के शासन को स्थापित किया गया? 1858 का ब्रिटिश संसद अधिनियम, या विलियम टेलर अधिनियम, या विंसेंट आयर अधिनियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1858 का संसद अधिनियम। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया ये, तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली, 34 नंबर की दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में कब आ गई? सितंबर 1857 को, अगस्त 1857 को, दिसंबर 1857 को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ये आपको NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, NCERT में ये हूबहू दिया हुआ है क्लास 8 का, तो वहां से ये क्वेश्चन बना है चैप्टर के अंदर से। ठीक है, अब देखिए कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय का ओहदा कब दिया गया? 1856 में, 1858 में, 1857 में, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं 1857 के विद्रोह के पश्चात ही ये आपको ओहदा दिया गया, यानी 1858 में। अभी बताएं। अब है कि खुर्दा संग्राम का विद्रोह कब शुरू हुआ? ठीक है, कब हुआ? 1817 में, 1816 में, या 1818 में, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं इसका, NCERT में ये पढ़िएगा आपको। तो पेज नंबर 61 पे क्लास 8 का इतिहास का बुक होता है हमारा अतीत भाग 3, उसमें ये दिया हुआ है आंसर 1817 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए साथियों, अगर देखिए NCERT हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि NCERT से बहुत सारा क्वेश्चन हूबहू एकदम पेज के अंदर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। खास करके जैसे आपको जो भी एग्जाम हो गया बिहार का, BPSC हो गया आपको, ठीक है, BPSC हो गया, BPSC TRE में तो पूरा एकदम पेज के अंदर से ही एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आया हुआ था। और वीडियो आप लोग पेपर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डाल दिए, यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे, बहुत अच्छा वीडियो है। और BPSC TRE, आपको BPSC TRE 1 2 3 का आपको जितना आपको क्वेश्चन था उसका भी हम वीडियो लाएंगे। अभी ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड होने वाला है,
ठीक है, यानी आपको सोर्स उसमें दिखाएंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, एनसीईआरटी का कौन सा बुक से भूगोल का ज्योग्राफी का प्रश्न आ रहा है, कितना प्रश्न एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो बहुत मजेदार वीडियो होगा, आप लोग को कुछ नया चीज जानने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर की पाइक विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? खुर्दा संग्राम था, पाइक संग्राम था, या बिन्सेंट संग्राम था, ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो खुर्दा संग्राम को ही पाइक विद्रोह कहा गया था। और देखिए कि अब है क्वेश्चन कि विद्रोह को दबाने के पश्चात भारतीय सिपाहियों की संख्या में कौन से प्रांत की सेना अधिक भर्ती किए थे? गोरखा, सिखों या पठानों को, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी कोई जानते हैं कि गोरखा, सिखों और पठानों की ज्यादातर भर्ती की गई थी, क्योंकि आपको अवध और यहाँ के जितने भी आपको सैन्य अधिकारी थे, उनके अंदर काम करने वाले जितने सिपाही थे, सभी लोगों ने विद्रोह में खुलकर साथ दिया था, ठीक है, ठीक है। विद्रोह में बहुत साथ दिया था आपको, क्योंकि सेना में जो पहले आपको बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो आपको थे, उनको भर्ती की गई थी, तो वो विद्रोह में आपको शामिल हो गए, विद्रोह कर लिए थे 1857 में सेना के आपको ब्रिटिश के खिलाफ। तो उनके सेना को अनुपात, यानी उनको हटाया नहीं गया, उनका अनुपात कम किया गया, जिसमें से आपको गोरखा और सिख और पठान की ज्यादातर भर्ती की गई, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से बना हुआ था। 39 नंबर है, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब चला गया? मार्च 1858 में, अप्रैल 1858 में, जून 1858 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा पीडीएफ लेने के लिए क्लास का, ठीक है। और फ्री में इसको नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम अगला देखते हैं 40 नंबर की मंडला, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि मंडला में अंग्रेजों का विद्रोह किसने किया? गोरखा ने, या अवंतीबाई लोधी ने, या पठान ने, ये एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अवंतीबाई लोधी इज द राइट आंसर, ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला है 41 नंबर की, किसने अपने पत्र में लिखा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल टाइगर ने, जनरल हडसन ने, बरकत खान ने, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सभी कोई जानते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइगर ने ही पत्र लिख के आपको सूचना दिया था, ठीक है। कब कब लिखे थे पत्र? तो 6 अगस्त 1857 को, ठीक है, 6 अगस्त 1857 को ही पत्र लिखे थे ये अंग्रेज। ये यहाँ से क्वेश्चन बना था। देखिए कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 8 अप्रैल इज द राइट आंसर, ठीक है, 8 अप्रैल इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार किसने लिखा? गोरखा ने, या सीताराम पांडे ने, या पठान ने, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सीताराम पांडे इज द राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कि सिपाही से सूबेदार तक कौन सी भाषा में था, नहीं कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? एंग्लो में, या अवधी में, या हिंदी में होगा, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं, ये आपको अवधी इज द राइट आंसर, इन अवधी भाषा में हुआ था। और कौन किए थे? तो आपको कौन किए थे? तो सीताराम पांडे, अभी बताएं, ठीक है, सीताराम पांडे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए 35 नंबर की कथन वाला क्वेश्चन है कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐसा ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवारों को लाल किला से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और उनकी मृत्यु के पश्चात
किसी भी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यताएं दी जाएगी। तो आपको ये दोनों सही है, दोनों सही है, यानी कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए कि क्वेश्चन है कि 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपनी कब्जे में ले लिया और इसका नेतृत्व गवर्नर जनरल डलहौजी कर रहे थे। गवर्नर जनरल डलहौजी कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा? कथन ए सही है, ये दोनों कथन सही है, ये दोनों गलत है, ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको दोनों कथन सही होगा, ठीक है, दोनों कथन सही होगा। देखिए अगला है कि किसने कानपुर में खुद को पेशवा घोषित किया? नाना साहेब ने, बख्त खान ने, या बेगम हजरत महल ने, ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहेब इज द राइट आंसर, नाना साहेब इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 1857 के विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था और बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में विलायत अली ने किया था, ये भी सही है। और आपको ये भी सही है। और देखिए कि तब आंसर क्या आपको कि आपको सभी सही है, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए साथियों, इतना आपको खत्म हो गया है लगभग। हम ये आपको 1857 वाला जो टॉपिक था उसका ये पार्ट 2 वीडियो था, यानी एनसीईआरटी का, आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 5, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 और एससीईआरटी का चैप्टर 6 में ये दो टॉपिक है। और क्लास 12th में एनसीईआरटी, क्लास 12 का एनसीईआरटी का, उसमें भी ये 1857 वाला टॉपिक था, उसको भी हम उस तीनों बुक से जितना एमसीक्यू हम बन सकता था आप लोगों के लिए हम करा दिए एमसीक्यू। और देखिए ये इसका पार्ट 2 था, ठीक है, पार्ट 1 आपको अपलोड हो चुका है और उसके अगला वाला क्वेश्चन जो था वहां से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए होंगे साथियों। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको इसके बाद जल्द मिल जाएगा, क्लास यानी चैप्टर आपको 7th का मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर 7 का मिल जाएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।